हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। आई एम हरबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, यूपी जो जुडिशरी का एग्ज़ाम 2022 में मेंस हुआ था, आप देख रहे हैं कि वो विवादों के घेरे में घिरते 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 वो मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। और जो कमीशन है वो स्टूडेंटों का साथ न देकर बल्कि वो एक चटनी की तरह चटा रहा है स्टूडेंटों को, किसी तरह स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाए और ये मैटर दबा का दबा रह जाए। आज देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एक्शन लिए जाने के बाद आज पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन दिया है। और उस नोटिफिकेशन में क्या उन्होंने दिया है, कुछ स्टूडेंटों को वो संतुष्ट करना चाहते हैं और वो सारे स्टूडेंटों को न्याय नहीं देना चाहते। तो इस पर आज आप लोग को एक वीडियो दिया जाएगा, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और जैसे जैसे और भी अपडेट आप लोग के लिए मिलता रहेगा हम आप लोग को देते रहेंगे। आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके सामने दिया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है कि अगर एक बार इसको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी लॉ के इवेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कास्ट आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती करता है, उसमें जो उन्होंने 2022 में भर्ती किया था उसमें मुख्य परीक्षा में जो ढेर सारी गड़बड़ियाँ सामने आई और इतनी गड़बड़ियाँ सामने आई कि उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन हुई और पिटीशन होने के बाद अभी उसमें 23 अगस्त की डेट भी लगी है। इस बीच में पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज जारी किया है। ये उसकी ओरिजिनल कापी आप लोग के सामने है। परीक्षा नियंत्रक जो हर्षदेव पांडे जी है उन्हीं के सिग्नेचर से ये जारी हुआ है। कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संख्या 494/2/C3, प्रत्यावेदन PCSJ, परीक्षा 2022-24-25, प्रयागराज, दिनांक 17 अगस्त 2024। ये तो देखो इसका टाइटल है। प्रेस विज्ञप्ति में क्या इन्होंने कहा है, विज्ञापन संख्या A5E1 2022 दिनांक 10/12/2022 के अंतर्गत विज्ञापित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2022 में प्राप्त विसंगतियों, जरा वर्ड को जाके, प्राप्त विसंगतियों के निराकरण के फलस्वरूप ये कह रहे हैं कि जो विसंगतियां थी यानी जो इनरेगुलरिटीज थे उसका निराकरण करने के फलस्वरूप, ये लाइन को जरा डियर स्टूडेंट आप लोग पकड़िए। ये अभी देखिए, हमने प्रश्नगत मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम घोषित किया गया है जिसके आधार पर अनुक्रमांक 047370, दूसरा है 047380, तीसरा है 047433, फिर है 047665 एवं 04718 के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जाता है। यहाँ पर जो पैराग्राफ 1 नंबर है इसमें मुझे बहुत बड़ी आपत्ति इस बात के लेकर है कि जब 50 स्टूडेंटों की कापियों में गड़बड़ी पाई गई, उनके कापियों में ऑनरेबल कोर्ट पे काउंटर एफिडेविट लगाया गया, तो उन 50 स्टूडेंटों में आपने 5 स्टूडेंटों को ही क्यों बता रहे हैं कि हमने विसंगतियों का निराकरण कर दिया। 45 स्टूडेंट का क्या हुआ उसके बारे में तो आप कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, केवल 5 स्टूडेंट का जिक्र कर रहे हैं और उन 45 स्टूडेंटों का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर 2 में क्या कहते हैं, उपरोक्त अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के संबंध में पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यानी जो ये 5 स्टूडेंट हैं इनके लिए अलग से प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा कि आप इन लोगों का 5 स्टूडेंटों का इंटरव्यू कब होगा। उपरोक्त अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के संबंध में जारी किया जाए। प्रश्नगत मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम रिट संख्या 9055/2024 श्रवण पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में योजित समान प्रकृति की अन्य याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो देखिए, अभी तो 23 तारीख की डेट लगी हुई है ऑनरेबल कोर्ट में। कोर्ट के सामने ये एक्सेप्ट किया गया है कि 50 स्टूडेंटों की कापियों में गड़बड़ी पाई गई है, तो 5 के बारे में तो आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होता
कि जो 5 के आप संशोधित परिणाम जो घोषित कर रहे हैं, कैसे माना जाए कि आपने परीक्षा को बिल्कुल निष्पक्ष रूप में लिया है, बिल्कुल सही रूप में लिया है। ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाए कि पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए, एक बार फिर से परीक्षा लिया जाए और जो गड़बड़ियां किया गया है उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, ताकि स्टूडेंटों को लगे कि न्याय तो हुआ। 5 को आप क्वालिफाई करा दे रहे हैं, 45 स्टूडेंट जिनकी भी कापियों में गड़बड़ी पाई गई थी, जिनकी विसंगतियां पाई गई थी, उनके बारे में तो कोई निराकरण हुआ नहीं। वो तो बेचारे अभी भी आपके प्रेस विज्ञप्ति के बाद भी आधे के आधे लटके हुए हैं। ठीक है। और रही बात ये कि कैसे माना जाए कि आपने प्री का एग्जाम भी सही रूप में लिया, कैसे माना जाए कि आपने इंटरव्यू का एग्जाम भी सही रूप में लिया, जब आपका मेंस का एग्जाम भी गड़बड़ी वाला पाया गया तो आगे की आपके सारे एग्जामिनेशन पर क्वेश्चन मार्क लगता है। स्टूडेंटों के साथ न्याय तभी होगा जबकि जो 50 के 50 है उनके साथ न्याय किया जाए, या पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाए, नए सिरे से परीक्षा को आयोजित किया जाए, और परीक्षा को जो आयोजित किया जाए वो कड़े रूप में आयोजित किया जाए, और ये पूरी ध्यान रखा जाए कि प्रीलिम से लेके मेन से लेके इंटरव्यू में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। हर स्टेप पे स्टूडेंट को इस एग्जाम की पारदर्शिता बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती रहे, उनको ये डर न लगे कि मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये न्यायिक सेवा का एग्जाम है। जब न्यायाधीश बनने वालों के साथ अन्याय होगा तो ऐसे न्यायाधीश न्याय की कुर्सी पर बैठ के कैसे न्याय कर पाएंगे जब उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा देखिए बहुत ही अच्छा कोई डिसीजन लिया जाएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर कितना बड़ा एक्शन लेता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा निंदनीय और घृणित कार्य हुआ है, जिसकी जितनी ज़्यादा इसकी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि न्यायिक जैसी सेवा में ऐसी गड़बड़ी होगी जो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रतिष्ठित पद होता है, तो अन्य छोटी मोटी एग्जाम में तो अक्सर सुनते हैं आरओ का पेपर आउट हो गया, एआरओ का पेपर आउट हो गया, सिपाही का पेपर आउट हो गया। तो ये जो समस्या बनी हुई है उन स्टूडेंटों के साथ जो जुडिशरी के एग्जाम में लगे हैं, कैसे वो निश्चिंत होकर पढ़ पाएं, कैसे वो फ्री माइंड होकर पढ़ पाएं, कैसे वो लोक सेवा आयोग पर विश्वास कर पाएं। इस विश्वास को स्थापित करने के लिए कोई ऐसा कड़ा निर्णय जरूर आना चाहिए जिससे उन स्टूडेंटों के अंदर जो विश्वास खो चुके हैं, जो डर चुके हैं, जो हीन भावना से ग्रस्त हो गए हैं, वो फिर से अपने को स्थापित कर सकें, फिर से अपने एग्जाम को आगे बढ़ा सकें। यही हमारी एक टीचर होने के नाते हम स्टूडेंटों के साथ हैं, क्योंकि स्टूडेंट ही एक ऐसी सिस्टम होता है जो कितने मुश्किल से प्री का एग्जाम देता है, कितने मुश्किल से मेंस का एग्जाम देता है, इंटरव्यू देता है, उसके गार्जियन कितना उसको सपोर्ट करते हैं, वो कितना दिन रात जग जग के मेहनत करता है। सिलेबस बदला जाता है, कहीं पेपर का स्टाइल बदला जाता है, कहीं पेपरों के जो क्वेश्चन है उसके ट्रेंड बदल दिया जाते हैं, तो वो तो एक निहत्था खड़ा रहता है और सारी चीज को स्वीकार करता रहता मौन रूप में। तो चलिए ठीक है, आप सिलेबस बदलते हैं, आप एक्सपीरियंस लगाते हैं, ये तो अच्छी बात है, अच्छे न्यायाधीश आए, लेकिन जो न्यायाधीश के पद के अभ्यर्थी हैं उनके साथ तो न्याय हो। और न्याय कैसे होगा जब एग्जामिनेशन पारदर्शी हो। यही मेरा आप लोगों से कहना है। और देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि अब जितने भी एग्जाम हैं वो सब नए क्रिमिनल लॉ से होंगे। जो नया क्रिमिनल लॉ है जिसको हम लोग BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BSA भारतीय साक्षरता अधिनियम, इसके जो प्रीलिम्स और मेंस, देखिए मेंस के भी आ गए हैं डिगलॉट फॉर्म में, आप लोग के लिए आए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का जो एग्जामिनेशन है हायर जुडिशियल का, छत्तीसगढ़ का हायर जुडिशियल में डायरेक्ट मेंस है, प्री का एग्जाम नहीं है, और 11 नवंबर को उसका मेंस का डायरेक्ट एग्जामिनेशन है, जिसमें नए क्रिमिनल्स लॉ पूछे जाएंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो प्री का मंगा ले चाहे मेंस का मंगा ले, हम तो आप लोग के लिए पूरी कोशिश करते हैं क्लास के माध्यम से, स्टडी मटेरियल के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कि ताकि हमारे स्टूडेंट किसी चीज़ से अपने को यह ना महसूस करे इस टॉपिक पर मेरे पास मैटर नहीं है।
परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर ने सर की मॉक क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण ही मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। तो सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। इस टॉपिक पर मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, हम आप लोग को सारी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो आप टेस्ट सीरीज के फॉर्म में ले सकते हैं और चाहे आप उसको स्टडी मटेरियल के रूप में ले सकते हैं। देखिए ये हमारा 2 व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से जिसमें भी आप चाहें आप अपना आधार कार्ड भेज देंगे। किसके लिए? क्लासेस के लिए। जो क्लासेस है गूगल मीट पर चलती हैं, लाइव क्लासेस आपके साथ आपको जोड़ा जाता है, आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। कैसे आप लोग स्टडी मटेरियल को प्राप्त करें? तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे, नाम, पता, पिन कोड के साथ। इसके बाद आप लोग को कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट करेंगे। फीस डिपॉजिट करने के बाद आप बैचेस में ले लिए जाएंगे। जो लोग हायर जुडिशियल या सिविल जज की तैयारी करते हैं उनकी 3 घंटे की क्लासेस चलती हैं, 1 घंटे की मॉर्निंग में क्लास है और 2 घंटे की शाम को है। जो स्टूडेंट APO की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 2 घंटे की क्लास है जो इवनिंग में चलती है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग जल्दी करें और अपनी पढ़ाई को साथ में संघर्ष के साथ जारी रखें। ये ध्यान रखिएगा सर आप लोग के साथ हैं। जो भी नया अपडेट होगा वो सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आपको बताने की कोशिश की जाएगी। बस आप लोग सर का सहयोग ये करें कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, कोई भी नया अपडेट आता है वो जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाता है। थैंक यू माय डियर।